सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट? ऑर्गेनोमेटेलिक का एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, इससे रिलेटेड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से तरीके से देखना है और अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले क्या होगा जब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा एथिल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। मैं आपको जेन्युइन बता दिया, जैसे कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे लिख दो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। इसका रिएक्शन CH3 MgBr यानी कि R मैग्नीशियम बीच में है और ये हेलोजन है Br। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये जो ऑक्सीजन है, ये समझ लीजिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। इसमें ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, विद्युत ऋणात्मकता इसमें अधिक होता है एज कम्पेयर टू इसके अकॉर्डिंग। तो होगा क्या, ये जो MgBr है, MgBr इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इधर चले आएगा, इधर चले आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नीचे चलेगा इसका, यानी कि यहाँ समझ लो ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है यहाँ पे चले आएगा कार्बन के नीचे, और ये CH3 नीचे आके जुड़ जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा MgBr जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब देखो, जब इसके साथ आके जुड़ गया इस तरह से, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? तो H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर जो दो होता है उसमें H2O उसका फॉर्मूला होता है, जिसमें OH माइनस होता है और H पॉजिटिव होता है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि OH निगेटिव जो है Mg मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ा, और जो ये H पॉजिटिव है ये यहाँ से आके इस O के साथ आके जुड़ जाएगा। देख लो यहाँ पे किस तरह से जुड़ा। तो फॉर्म यानी कि किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो इसको आप प्राइमरी अल्कोहल भी बोलोगे। क्या? प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। यानी कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट बना, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बना। जब एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा एथाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द एडिशन प्रोडक्ट will be formed when we do hydrolysis we will get ethyl alcohol। इथाइल अल्कोहल यहाँ इसका फॉर्मेशन हो गया, इसी को हम बोलेंगे ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। इसी को हमने क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल। इसका इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा उसी तरह से होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप देखोगे इसका कहा जाता है एसिटल्डिहाइड। उसमें फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसमें एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया जाएगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो इसको एडिशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो फिर उसी तरह से होगा। ये जो ऑक्सीजन है इसका जो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन, तो इसका जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड टूट के एक बॉन्ड नीचे आ जाएगा। तो उसके साथ जो इसमें जो CH3 MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसका CH3 क्या होगा? इसके साथ आके नीचे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट में आके। और जो ये ऑक्सीजन सिंगल बच गया, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जो है अधिक होता है, तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता इसका अधिक होता है ऑक्सीजन का। तो
इसके साथ आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा OMgBr, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सेम उसी प्रकार से OH जो है तो मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ जाएगा OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव जाके जो वो खाली ऑक्सीजन था, जो बचा हुआ खाली ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो इसके साथ आके जुड़ गया इस तरह से। तो इस तरह से हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो गया। इसमें भी इस तरह से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, acetaldehyde reacted with Grignard reagent, the addition product will be formed when we do hydrolysis, we will get secondary alcohol। इसका फॉर्मेशन हुआ, यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। इतना दूर आपको समझ में आ गया उम्मीद है। अब टर्शरी अल्कोहल के बारे में देखना है, यही थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, आपको समझना है। अब देखो टर्शरी अल्कोहल में देख लेते हैं, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है। अब टर्शरी अल्कोहल में देखो क्या होता है, तो इसमें एसीटोन होता है। तो एसीटोन हो गया, ये एसीटोन का रिएक्शन किसके साथ होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो क्या होगा जब एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, चलिए करा दो आप। जब हमने एसीटोन का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया तो हमें एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे मिला। तो एडिशन प्रोडक्ट में क्या था, तो इस तरह से था। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये तो हमको पता है कि एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के पास चलेगा और ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इतना दूर आपको पता चल गया। और ये जो MgBr है ये ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया, तो इतना दूर समझ लो MgBr ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ा। और जो ये CH3 है, CH3 ये वाले इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशन प्रोडक्ट में। जब एडिशन प्रोडक्ट का ये काम हो गया तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करा दो, इसका H पॉजिटिव OH निगेटिव हो गया, OH निगेटिव हो गया, इस तरह से हो गया। तो H पॉजिटिव जो है, ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे आके जुड़ गया, H पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे देख रहे हो गया आप। और OH निगेटिव जो है मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ गया इस तरह से। तो हमारा टर्शरी अल्कोहल भी मिल गया, ये आपका टर्शरी अल्कोहल भी मिल गया, टर्शरी अल्कोहल। इसको आप नोट कर लो। आप उम्मीद है इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, अगर आप बेसिक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे इस एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुरा फिरा के इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन एसीटोन इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी डू हाइड्रोलाइसिस, वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल के बारे में मैं बता दिया हूँ, लेकिन बोलेगा ये क्या बनेगा आगे चल के, क्या बनेगा, तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा जब एसीटोन का रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, उसके बाद एडिशन प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उसके बाद टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हो गया। चलिए, ये आपको आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से स्टडी करो और BSc थर्ड ईयर का प्रिपरेशन करो, और सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से ज़्यादा आए। थैंक यू, धन्यवाद।